नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। आज कामिका एकादशी है। क्या है इस व्रत का महत्व, क्या है इस व्रत का विधि विधान, जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कामिका एकादशी का महत्व? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से कामिका एकादशी व्रत का विधि विधान। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री हरि। तो यदि आप भी आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है श्रावण, और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है कृतिका, योग है वृद्धि और करण है बव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। क्या है कामिका एकादशी का महात्म, क्या हो आज की तिथि का विधि विधान, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महाउपाय में। और चलिए सबसे पहले जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जो आपके उच्चाधिकारी हैं वो आपका कष्ट बढ़ा सकते हैं। यदि आपका कोई काम सरकारी अमलों में रुका है तो हो सकता है जो जिस अधिकारी के अधीन आपका काम हो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। आज की दिनचर्या में आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ विस्तार करना चाहेंगे। विस्तार करने के लिए परिस्थितियां आपके लिए आपके पक्ष में बनती हैं। इस संबंध में किए गए प्रयास जो है वो आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकते हैं। आजीविका के कार्यों में भाग्य का सहयोग बनाए रखने के लिए आज आपको परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम निरंतर करते रहिए, तब जाकर के आपको सफलता अच्छी मिल सकती है। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए ओम कठोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी व्यक्ति से कठोर व्यवहार नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यों में जोश और उत्साह का भाव बनाए रखें। आपको धन व नाम दोनों आज मिल सकता है। गृहस्थ जीवन के लिए आज जिम्मेदारियों को आप पूरी तरीके से निभा सकते हैं। सकारात्मक सहयोग आज आप अपनी तरफ से करेंगे। संतान की प्रतीक्षा होने पर आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। व्ययों की अधिकता आपके संचय में बाधाएं ला सकती है, तो अपने खर्चों को कम करना, खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बिना सोचे समझे कोई निर्णय न करें तो ज्यादा बेहतर है। और चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, जानेंगे उनके लिए आज का राशिफल। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए रिश्तेदारों व सगे संबंधियों से मेल मुलाकात के अवसर आज बन सकते हैं, जिनसे आपकी मुलाकात काफी समय से नहीं हुई। रिश्तेदारी संबंध जो है पूर्ण रूप से आज मधुर नहीं रह पाएंगे। कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए स्वयं के पुरुषार्थ पर आपको विश्वास रखना होगा। भाग्य पर निर्भरता आज आपको बहुत बड़ी असफलता दिला सकती है, तो हर दिन आपको भाग्य पर निर्धारित नहीं रहना होता है। भाग्य पर आप सब कुछ छोड़ करके मत चलिए। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका पुरुषार्थ बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो अपने आप पर, स्वयं पर विश्वास करके और अपने देवी देवताओं पर विश्वास करके जब आप चलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वृषांकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब बारी है अगली राशि की, जानेंगे कर्क राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जोश, उत्साह और ऊर्जा शक्ति को बनाए रख करके आप अपने कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं।
आज की दिनचर्या जो है आपके लिए बहुत कष्टकारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त कार्यों में निपुणता का भाव भविष्य की आय को निश्चित कर सकता है। आप अपने लाभों को लेकर के चिंतित रह सकते हैं। पहली वरीयता आपके आय में वृद्धि को अधिक से अधिक बढ़ाने की रहने वाली है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वृषभारूढ़ाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है तो अपने स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना है। अपने रोग को आप अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंह राशि की, जानेंगे उनके लिए राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका और आय का प्रत्यक्ष संबंध बना रहने वाला है। निराशा के भाव आने के योग आज बनते दिखाई देते हैं। प्रतियोगियों को अपनी नीतियों से परास्त करने में आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए की गई यात्राएं आज आपको बहुत अच्छा लाभ देकर के जाएंगी। आपका पराक्रम से काम लेना भी आपकी योजनाओं की कार्यगति को बढ़ा सकता है। तो आज मेहनत से, पराक्रम से, पूरे परिश्रम से काम करें तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भस्मोद्वेलित विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में तनावग्रस्त ना हो। और अब बारी है छठी राशि यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आप अपने महत्वपूर्ण समय आज अपने मित्रों के साथ व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती है। अचानक से होने वाले व्ययों से आपका वित्तीय बजट प्रभावित हो सकता है। आपका आत्मविश्वास आज थोड़ा सा प्रभावित है। आज आत्मविश्वास आपका कुछ कम रहने वाला है। साथ ही साथ खासतौर पर त्वचा संबंधी विकार, स्किन एलर्जी से आज आप बहुत जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे भी लक्षण मिलते हैं। आज आपके स्वभाव में क्रोध का भाव बहुत अधिक रहेगा। अपने क्रोध और उत्तेजना को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम साम प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो बहुत अच्छा फायदा लिया जा सकता है। आज यात्रा न करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। और फिलहाल कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए बात करेंगे राशिफल की। और अब हम जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में असहयोग की भावना आपके अंदर आज बहुत ज्यादा रह सकती है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। लोगों के साथ सहयोग का भाव आपको बना करके रखना है। यह भावना आपके संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। पारिवारिक धार्मिक यात्राओं पर जाने का अवसर आज आपको प्राप्त हो सकता है। परिवार के साथ संबंधों में सुधार होगा। दूसरों की भावनाओं को समझने व विचारों के आदान प्रदान करने के लिए समय की शुभता बनी हुई है। तो लोगों की भावनाओं को समझें, विचारों को समझते हुए अपने विचार उनके साथ बांटते हुए अगर आप उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो ज्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वरमयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के राशिफल की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आप अपने मित्रों पर इस अवधि में विश्वास कर सकते हैं। वाद विवाद के स्थानों से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करें, अन्यथा आप वाद विवाद में बहुत ज्यादा फंस सकते हैं और यह विवाद जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में अपने मित्र साथी के साथ मनोरंजन प्राप्ति के अवसर आज आपके लिए बनेंगे। आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। धन विनियोजन किया जा सकता है, यानी पैसा आप निवेश करने की यदि कोई योजना बना रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रयमूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई नया अनुबंध, कोई नया एग्रीमेंट अभी आपको नहीं करना चाहिए। और अब बारी है जानने की कि धनु राशि के जातकों के सितारे उनके लिए आज दिन भर में क्या कुछ ला रहे हैं खास। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित लाभ आपको धन कमाने की ओर प्रेरित कर सकते हैं। कार्यों में बुद्धिमानी का प्रयोग कर लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
चतुरता से कार्य निकालने में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। आज की दिनचर्या में आपको अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल अपने ब्लड प्रेशर पर बना करके रखना होगा। रक्तचाप पर नियंत्रण बनाए रखें तो स्वास्थ्य अच्छा साथ दे सकता है। अपने परिजनों की बातों को दिल पर मत लीजिए, उनके सुझावों को जीवन में एक सीख के तौर पर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अनीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अब बारी है जानने की मकर राशि के जातकों के लिए आज के राशिफल को। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आर्थिक योजना बना करके चलने की आवश्यकता है, यानी आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेने की आवश्यकता है। पहले से परिस्थितियां जैसी ठीक लग रही हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा परिस्थितियों पर आधारित मत रहिए कि सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। आपको अपनी तरफ से भी कंट्रोल रखना होगा। परिस्थिति को ठीक करने के लिए काम में निरंतरता लाने की आवश्यकता है, यानी कंटिन्यूटी बनाए रखने की ज़रूरत है। आप कुछ समय अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हटें, योजनाएं बनाएं और अपना दायित्व भी यदि आप पूरी तरीके से निभाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अपनों के लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है आज की दिनचर्या में। सोच को आशावादी बनाए रखने की आवश्यकता है। अपनी बातों में उतार चढ़ाव ना लाएं। जो आप कमिट करते हैं वो आपको पूरा करना चाहिए। संयम बरतने से बहुत अच्छा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज तनाव लेने से बचना है, इस बात का ध्यान रखिए। और अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने कामकाज से आज आप खुश नहीं हैं, क्योंकि उम्मीदें आपने कुछ बहुत ज़्यादा लगा रखी हैं। समय मददगार है लेकिन आपको अपनी ओर से कमी नहीं रखनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। विचारों में प्रबलता ही आपके तनाव का प्रमुख कारण हो सकता है। खर्चों को भी संभालने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में परिस्थितियां आपके हक में बनती नहीं दिखाई देती हैं। किसी भी तरह के मतभेद में इस समय आपको नहीं पड़ना चाहिए। वाद विवाद में मत पड़िए। अपने काम पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें तो आप ज़्यादा सुखी रहेंगे, ज़्यादा अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परमात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको कर लेना चाहिए। आज कटु वचन बोलने से बोलिए, इससे वाद विवाद बढ़ने का खतरा और ज़्यादा होगा। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जान लेते हैं आज के दिन उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको भाग्य को दोषी नहीं ठहराना है। भाग्य भरपूर रूप से आपके साथ बना हुआ है। विचारों में उत्तेजना जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शांत चित्त होकर के फैसले करेंगे, अपने बड़े निर्णय करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे और बातें करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। जब आप लोगों से मिल रहे हो तो उनके विचारों को, उनकी योजनाओं को सीखने और समझने का प्रयास करिए। संबंधों को सुचारू रूप से चलाएं। आपके मन में कोई व्यापारिक योजना प्रबल हो रही है, उसको मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम हवये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को धोखा देने का विचार मन में जरा भी मत लाइए। तो ये था 12 राशियों के लिए आज का राशिफल। और अब बारी है आज के विशेष महा उपाय की। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से हर प्रकार का फल प्राप्त होता है। वही फल गंगा, काशी और अन्य तीर्थ स्थानों में स्नान करने से मिलने वाले फल के समान बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने के लिए प्रातः स्नान करके भगवान श्री विष्णु को भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि पदार्थों से उनकी आरती कर लेनी चाहिए किसी भी भक्त को। उसके उपरांत किस प्रकार से आपको व्रत करना है ये भी आपको जान लेना बहुत आवश्यक होगा। कामिका एकादशी व्रत के दिन श्री हरि का पूजन करने से व्यक्ति के पितरों के भी पाप दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। उपवास करने वाला व्यक्ति पाप रूपी संसार से उबर करके मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस एकादशी के विषय में यह मान्यता है कि जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्रीधर की पूजा करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों की पूजा भी स्वतः ही हो जाती है। लालमणि, मोती, दूर्वा और मूंगे आदि से पूजा होने के बाद भगवान श्री विष्णु उतने संतुष्ट नहीं होते जितना कि तुलसी पत्र से पूजा होने के बाद होते हैं। तो आज की तिथि में जो भी व्यक्ति एकादशी की आज की तिथि में, कामिका एकादशी की तिथि में तुलसी दल से, तुलसी पत्र से श्री केशव का पूजन करता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसे इस
व्रत की मान्यता है, जन्म भर के पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होते हैं। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी श्री विष्णु जी की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, उसे गंगा स्नान करने से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत का विधान क्या होना चाहिए, ये जान लेना भी बहुत आवश्यक है। एकादशी तिथि का व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि से ही व्रत प्रारंभ समझ लेना चाहिए। एकादशी का व्रत तभी सफल होता है जब इस व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही किया जाता है। जिस व्यक्ति को दशमी तिथि का व्रत करना हो, उस व्यक्ति को दशमी तिथि में व्यवहार को बहुत सात्विक रखना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और मधुर बोलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी के हृदय को दुख पहुंचे, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। व्रत की अवधि लंबी होती है, इसीलिए उपवासक में दृढ़ संकल्प का भाव निश्चित होना चाहिए। एक बार व्रत आरंभ कर लेने के बाद मध्य में आप कदापि नहीं छोड़ सकते, ऐसा आपको करना भी नहीं चाहिए। दशमी तिथि के दिन रात्रि के समय में भोजन में मांस, जौ, शहद यानी मधु जैसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और एक बार ही भोजन कर लेना चाहिए, यानी रात्रि में दोबारा भोजन आप ना करें। पूरी दिनचर्या में एक समय भोजन करना है। रात में आपको फलाहार, जिसे हल्का भोजन कहते हैं, स्वल्पाहार कहते हैं, हल्का भोजन खासतौर पर फलाहार करके ही आपको शयन करना चाहिए। दशमी तिथि से ही व्रत के नियम लागू हो जाते हैं, इसलिए भोजन में नमक अगर आप ग्रहण न करें तो ज़्यादा उत्तम होगा। नमक नहीं ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने के बाद व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन अर्थात एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रातःकाल आप जल्दी उठ जाइए, स्नान से पहले नित्य क्रियाओं से मुक्त हो जाएं और स्नान करने के लिए मिट्टी, तिल और कुशा का प्रयोग करें, इनसे आपको स्नान करना है। यह स्नान अगर किसी तीर्थ स्थान में किया जाए तो और अधिक पुण्य देता है, तो बहुत अच्छा लाभ देता है। विशेष परिस्थितियों में घर में ही स्नान किया जा सकता है। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान श्री विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा आराधना कर लेनी चाहिए। पूजा करने के लिए सर्वप्रथम कुंभ पर आपको कुंभ की स्थापना करनी है और कुंभ के ऊपर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी है। प्रतिमा किसी भी प्रकार की आप ले सकते हैं, किसी धातु की या फिर मिट्टी की प्रतिमा ग्राह्य है। और उसके बाद पूजन धूप दीप पुष्प इत्यादि से किया जाता है। कामिका एकादशी व्रत की कथा क्या है, क्योंकि इस कथा के बारे में मैंने आपको ये बताया, हमारे धर्मशास्त्रों का ये मत है कि इस कथा को श्रवण कर लेने से यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये कथा। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। बहुत क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है, इसके बारे में आप मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर जी ने ठीक वैसा ही किया। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास जब वह शयन कर रहा था, तब उसे स्वप्न आया कि हे ठाकुर, तेरा पाप दूर हो गया है, अब तू ब्राह्मण की 13वीं करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया है। तो इस प्रकार से इस व्रत को करने का विधान है। आपसे जाने अनजाने, हमसे आपसे हमेशा जीवन में भूल होती रहती है। मनुष्य जो है वह गलतियों का पुतला है। तो इस प्रकार के विशेष तिथियों का लाभ लिया जा सकता है, अपने जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। इस तिथि के बारे में ये भी बताया कि इस तिथि का व्रत करने से आपके पूर्वजों द्वारा जो कृत्य हो जाते हैं, जो गलत कृत्य हो जाते हैं, जो कुकर्म या कुछ पाप की स्थिति होती है, उससे भी मुक्ति मिलती है। तो कुल मिलाकर के यह तिथि बहुत ही विशेष है। ईश्वर की शरण में जाकर आप अपने हर पाप से मुक्ति पा सकते हैं। और फिलहाल हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जो आचार्य जी से अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। कानपुर से दीपक हमारे साथ हैं। जी दीपक, अपना प्रश्न करें। दीपक जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दें और अपना सवाल पूछें। हाँ जी। जी चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गीता जी, आप अपना प्रश्न करें। पंडित जी, मेरा प्लॉट बिक नहीं रहा है, इसमें परेशानी आ रही है, इसलिए मैं प्लॉट के बारे में पूछना चाह रही थी कि कब बिकेगा करके। जी बिल्कुल। ये किसके नाम पर है संपत्ति? ये मेरे पति है, इनके नाम पे है, दिनेश चंद बस्केती के वाले। जी बिल्कुल। आप उनका जन्म विवरण मुझे बता दीजिए।
जी। जन्म का समय, जन्म की तिथि, तारीख और जन्म का स्थान मुझे बता दीजिए। पंडित जी ये तो मुझे मालूम ही नहीं चलिए है। कोई बात नहीं। देखिए, जहां तक संपत्ति की बात है, संपत्ति बिक नहीं रही है तो इसका सीधा संबंध भूमिपुत्र यानी मंगल देवता से जुड़ा हुआ होता है। और अगर कहीं ना कहीं कुंडली में केतु का संयोग हो जाए या शुभ स्थिति आ जाए तो उससे संबंधी बाधाएं निश्चित तौर पर आती रहती हैं। और केतु के निदान के लिए भी हनुमान जी की पूजा आराधना बहुत प्रभावशाली होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप और आपके पतिदेव को आवश्यकता ये है कि नियमित दिनचर्या में हनुमान जी की पूजा आराधना करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक या फिर मंगलवार और शनिवार को खास तौर पर सुंदर कांड का पाठ कर देना आप दोनों पति पत्नी को बहुत अच्छा फायदा देगा। जो भी प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, जमीन का टुकड़ा जो आप बेचना चाहते हैं, जिसको बेचने में बाधाएं आ रही हैं, वह बाधाएं श्री हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाएंगी। और राजस्थान से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जसप्रीत, आप अपना प्रश्न करें। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मेरा नाम जसप्रीत तलूजा है। जी हाँ जी, मैं पूछ रहा था, मैं कोई बिजनेस करता हूँ या जॉब नहीं लग रही मेरी एक तो। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दीजिए। हाँ जी, 27/8/92 1992। जी समय 7:55 सुबह का। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए और यदि संभव हो जाए तो एकादशी या पूर्णिमा पर कम से कम महीने में एक बार आपको सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में करानी चाहिए। आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आप यह क्रम आज से भी आरंभ कर सकते हैं या फिर आप पूर्णिमा से भी आरंभ कर सकते हैं, जो जिसमें भी आपकी सुविधा हो। यदि आप यह क्रम पूरे 1 साल तक रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर यह अनुभव करेंगे कि आपकी जो भी आकांक्षाएं थी, जो भी कामनाएं थी, जिनमें बार बार व्यवधान आते थे, बाधाएं आती थी, वह कामनाएं अब पूर्ण होने लगी हैं। आपको स्वयं भी विकास मिलेगा और पूरे परिवार का समग्र समुचित विकास आपको स्वयं दिखाई देने लगेगा। बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है गुरुवार की तिथि में व्रत करना और एकादशी या फिर पूर्णिमा की तिथि में अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करा लेना। इससे आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। और फिलहाल आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि। और फिलहाल मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।